शशि गौतम LLM लॉ, इनको 2 गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अभिलाषा तिवारी MSc अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ वो गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं। अभिलाषा तिवारी MSc अप्लाइड केमिस्ट्री। कौन है? अभिलाषा सोनम नहीं है? नहीं कर रहे हैं। आदर्श कुमार तिवारी MSc पॉलीमर केमिस्ट्री। अनुराग सिंह MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स। चेतना गौतम MSc अप्लाइड फिजिक्स। Chief of the Army Staff Commendation on 2 occasions and the Army Commander's Commendation. Whilst serving with the United Nations, he was twice awarded the Force Commander's Commendation. Academically inclined, the journal has authored numerous articles on national security and leadership, which have been published in various journals and publications. He was awarded MPhil in Defense Studies from Madras University and holds 2 diplomas in Management and Computer Media Strategic Studies. And he was awarded Doctorate of Philosophy from Chaudhry Charan Singh University, Meerut. The General Officer assumed the appointment of the Chief of the Army Staff on 31st December 2016. I request General Rawat, the Chief Guest of the 8th Convocation of the University, to deliver the convocation address. श्री भरतूनिया जी, कुलाधिपति, प्रोफेसर संजय सिंह, कुलपति, श्री मिलिंद प्रहलाद कामले, सम्माननीय अतिथि, प्रोफेसर विक्टर बाबू, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर RP सिंह, संघाध्यक्ष, प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इस समारोह में शामिल होने का जो आपने मुझे सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं स्वयं को न केवल गर्वान्वित बल्कि बहुत भाग्यशाली भी समझता हूं। आज आपके समक्ष आकर मुझे ये यकीन होता है कि हमारा देश आजादी के पिछले 70 सालों के पश्चात आज जिस तेजी से उन्नति कर रहा है, उसका श्रेय जाता है हमारी देश की विधियों पर, जिनमें अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता और सभी वर्ग के मनुष्यों को एक नजरिए से देखना
और इसकी खास प्रेरणा आपका विश्वविद्यालय हमें दर्शाता है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे नौजवान जो हमारे देश को आने वाले भविष्य के स्वर्णिम इतिहास का भाग्य बनाएंगे, वो आप में से उभर कर आएंगे। आज के जो उपाधि धारक हैं और खासकर जिन्हें मेडल्स और सर्टिफिकेट से प्रेरित किया गया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन याद रखें, आपके आगे बहुत सी चुनौतियां हैं। यहां से आप जब बाहर कदम रखेंगे तो आपने देश को आने वाले वर्षों में जिस प्रगति के दिशा में लेकर जाना है, उसका श्रेय आप लोग के कंधों पर होगा। इसके साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके आगे कई चुनौतियां आएंगी। कुछ चुनौतियों को पार करने में आप सफल हो पाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आएगा जब आपको असफलता का भी सामना करना होगा। मैं आपको यह हिदायत देना चाहता हूं कि जब जब आपको असफलता का सामना करना पड़े, तो इस असफलता को अपनी प्रेरणा बनाकर आगे की कार्रवाई करें और सफलताएं हासिल करते रहें। इसमें मैं चंद एक पंक्तियां आपको कहना चाहूंगा जो मुझे सदा प्रोत्साहित करती रही हैं, और वे इस प्रकार हैं। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गईं, इन पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम। फिर कभी पीछे मत देखो और हर नई चोटी पर परचम लहराए चलो तुम। तो इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ने जिस तरह का उदाहरण दिया है, ये हमारे देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक चुनौती बनकर उभरेगा। आप लोग सभी वर्गों के नौजवानों को प्रोत्साहित करते आए हैं। मुझे जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई और मैं हर्षित हुआ कि यहां पर सभी किस्म की शिक्षा प्रणाली दी जा रही है। बीबीए से लेकर और एलएलबी और एलएलएम तक, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी किस्म की प्रणाली में आपको सक्षम बनाया जा रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां से प्रेरित होकर आगे उभरने वाले जो नौजवान होंगे, ये देश को उन्नति का रास्ता दिखाएंगे। और अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये विचार किया है कि अगले 5 वर्षों में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो इसका मार्गदर्शन आप लोग करेंगे। आप लोग को इन चुनौतियों का सामना करना है और इस सामना करने के लिए आपको मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्रवाई करनी होगी। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे अपने समक्ष आकर मुझे सम्मानित किया है।
मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, नई शिखर स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा और यहां से निकलने वाला हर नौजवान देश का एक अच्छा नागरिक बनके देश की प्रगति का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बनेगा। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।